मैं LT GIC TGT PGT के लिए एक क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ये आज पहला क्लास है जिसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को ये दिक्कत होता है कि क्या तैयार करें क्या ना तैयार करें। और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें आप टाइम टेबल एक सेट कर लेंगे, उसी के अनुसार आप तैयार कर ले जाएंगे। और पूरा इंग्लिश ग्रामर लगभग मैं 2 महीने में क्लियर कर दूंगा। साथ में आपको लिटरेचर का भी एक एक वीडियो रोज मिलेगा। क्लियर? तो मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या क्या देखना है, तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्वेश्चन तो इसी से तैयार हो जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को मैं पहले बता देता हूं आपको। अकॉर्डिंग to use of sentences, according to use of sentences, the words are divided into different parts. These parts are called parts of speech. क्लियर? तो अगर ये डिफिनेशन आपको तैयार है तो लगभग जितने भी डिफिनेशन आपके एग्जाम में आएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, सबको आप पहचान जाओगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही डिफिनेशन है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ सेंटेंसेज द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब एक वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वाक्यों के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हीं भागों को, ठीक है, इन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर? अब एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे हो गया सुरेश कंप्लीट्स हिज वर्क। अब यहां देखो एक सेंटेंस लिखा गया है। अब इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। तो पहला क्या हो गया आपका? नाउन, दूसरा हो गया वर्ब, तीसरा हो गया एडजेक्टिव, और चौथा भी हो गया क्या आपका? नाउन। और ये सब किस में आते हैं? सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश का मिलता है आपको, तो उसमें आपके जो वर्ड्स होंगे वो सभी क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। अब देखिए इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने काइंड्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली तो 8 ही होते हैं। तो फर्स्ट जो होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा आपका नाउन, सेकंड होगा प्रोनाउन, थर्ड होगा एडजेक्टिव, और जो फोर्थ होगा वो होगा आपका वर्ब, और फिफ्थ होगा एडवर्ब, सिक्स होगा आपका प्रीपोजिशन, और सेवंथ वाला होगा आपका कंजंक्शन, और 8 जो होगा वो आपका होगा इंटरजेक्शन। ये तो सबको मालूम होगा। और एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वो होता है आपका आर्टिकल। ठीक है, लेकिन इसको टाइप में नहीं लिखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके केवल 8 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और एक होता है आर्टिकल। अगर आपको 8 ऑप्शन नहीं दिया एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो? 9 पर सही कर सकते हो। अगर नहीं दिया है तो वैसे 8 देगा ही। ठीक है, अब ये आर्टिकल क्यों एडजेक्टिव से बाहर होता, मतलब क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर होता है? क्योंकि इसमें एग्जांपल में मैंने डिफिनेशन में दिखाया है, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ सेंटेंसेस द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब एक वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और यही एक सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कालिदास, ठीक है, कालिदास was the
या इजदा भी लिख सकते हो, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां द आ गया, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट क्योंकि इसमें आ गया है, लेकिन ये काम करता है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये भी आता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइनर की तरह प्रयोग करते हैं, तो एडजेक्टिव के श्रेणी में आता है। तो ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही टाइप के होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। ठीक है, और है भी कह सकते हो, हिस्टोरिकल फैक्ट है, यहाँ इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, अब आगे हमको क्या पढ़ना, किस रणनीति से चलना है, क्योंकि अगर आप टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी ग्रेड का एग्जाम या जीआईसी लेक्चरर का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए और रोज का कुछ कार्य होना चाहिए उस पर, तभी निकलेगा, नहीं तो फिर सपना देखिए वही सपना सपना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो तो यहां क्या होगा, नाउन, नाउन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नाउन में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला होगा आपका काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन जो होता है वो 2 टाइप का होता है मेनली, इसमें बहुत से लोग गलती करके चले जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन होता है, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल होता है। और ये आपसे पूछा जाएगा कि काउंटेबल नाउन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 3। क्या होता है, प्रॉपर नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्लियर, कलेक्टिव नाउन होता है, और कभी कभी कलेक्टिव नाउन का भी पार्ट पूछ लेता है, तो इसको डिटेल क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, और इसमें एक होता है मैटेरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, तो नाउन के दो प्रकार के काइंड्स आप बता सकते हो नाउन के। पहला बता सकते हो कि नाउन 2 ही काइंड्स के होते हैं, क्या होता है, काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। और दूसरा आप क्या बता सकते हो कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आप बता सकते हो कि काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन सब का डिफिनेशन, इन सब का कॉमन इरर, ये सब आपको बताया जाएगा, आपको जब डिटेल क्लास दिया जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन का तब। ठीक है, तो इतना आपको ये सब क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात। फिर देखो नाउन में जो दूसरा चैप्टर होगा उसको देख लीजिए। नाउन का दूसरा चैप्टर क्या है, क्या पढ़ना आपको नाउन के दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो नाउन का जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, द नाउन नंबर। द नाउन नंबर अपने में बहुत ही बड़ा वो है चैप्टर, द नाउन नंबर, द नाउन नंबर है। अब द नाउन नंबर में आप क्या करेंगे, तो इसमें 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है क्या, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर होता है, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। ठीक है, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर। ये तो देखने में खाली लग रहा है कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसका भी डिटेल क्लास आपको मिलेगा। और तीसरा चैप्टर जो आपको नाउन में पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ने आपको बताया गया है। तीसरा होगा जो नाउन क्या होगा, द नाउन जेंडर होगा, द नाउन जेंडर। क्लियर, अब नाउन जेंडर में आपको क्या पढ़ना है, तो पहले आपको पढ़ना मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, और तीसरा आपको पढ़ना है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, और चौथा पढ़ना है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। क्लियर, ये 4 जेंडर पढ़ने, इसमें भी बहुत सारे कॉमन इरर है,
सबसे पहले आपको जेंडर का डिफिनेशन आना चाहिए, फिर मैस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन, इसके कॉमन ईरर क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर का डिफिनेशन, उसके कॉमन ईरर क्या होते हैं, कॉमन जेंडर का, ये सब का डिफिनेशन और कॉमन ईरर आपको आना चाहिए। तो ये सब आप नोट कर लीजिए और कैसे कितने दिन में इसको पढ़ना है उसको तैयार कर लीजिए, पहले रणनीति कर लीजिए, पूरा इसको बना लीजिए क्या क्या करना है, तब उसके बाद पढ़ाई करने बैठिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए इसमें अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है, चौथा चैप्टर नाउन में कौन सा है, वो चौथा आपको पढ़ना है द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन, फंक्शन एंड रिलेशन। नाउन का आपको फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ना है। तो फंक्शन एंड रिलेशन में आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, दूसरा आपको देखना है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तीसरा आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, और जो चौथा देखना आपको प्रीपोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट भी आपको आना चाहिए, प्रीपोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और जो चौथा होता पांचवा होगा वो केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, और छठवां चैप्टर जो होगा वो आपका होगा पॉसेसिंग द नाउन, पॉसेसिंग द नाउन, और जो सातवां चैप्टर होगा वो होगा नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, सातवां होगा आपका नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्लाज और फ्रेज भी आपका क्लियर हो जाएगा फंक्शन एंड रिलेशन में, क्योंकि जहां नाउन आएगा वहां फ्रेज आएगा, नाउन फ्रेज और नाउन क्लाज भी आएगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें क्या सीखना है आप उसको देख लीजिए। तो इसके बाद आपको चौथा पांचवा चैप्टर जो देखना है वो होगा केस, पांचवा चैप्टर होगा द नाउन केस। तो केस में आपको चार देखने हैं। पहला आपको देखना है सब्जेक्टिव केस, दूसरा आपको देखना है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा आपको देखना है क्या, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस, और चौथा जो देखना है वो आपको देखना है ओकेटिव केस, ठीक है, ओकेटिव केस। इसमें जो ये पॉसेसिव केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना ही चाहिए। तो ये नाउन का हो गया हिस्ट्री। अब नाउन के बाद आपको देखना है प्रोनाउन को, कि प्रोनाउन में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आज आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, उसके बाद आप बना लीजिए अपना, उसी अनुसार तैयारी कीजिए। प्रोनाउन में आपको कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल होता है। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन लिख लीजिएगा आप लोग। और चौथा होता है डिमोनिस्ट्रेटिव, डिमोनिस्ट्रेटिव, और पांचवा जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। और फिर छठवां होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और सातवां जो होता है वो होता है एम्फेटिक, एम्फेटिक होता है, ठीक है, एम्फेटिक। और जो आठवां होता है वो होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। और उसके बाद नौवां जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और 10वां जो होता है वो एक्सक्लामेटोरी होता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए, एक्सक्लामेटोरी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 11वां जो होता है वो पॉसेसिव होता है, क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर।
इतने प्रोनाउन आपको आने ही चाहिए, इनका कॉमन एरर, इनका डिफिनेशन सब कुछ आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कितने दिन में आपके पास बुक होगा? बहुत सारी लूसेंट है, एसवी बख्शी है, ठीक है, रंजीत कुमार सिंह का एक अच्छा बुक है, उसको देख लीजिए। और उसके बाद मैं तो क्लास देता ही रहूंगा सबको बहुत बढ़िया से, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप। ये इतना आपको तैयार करना है प्रोनाउन में। अब देखिए इसमें आपको फिर देखना है एडजेक्टिव देखना है। एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव मेनली टू टाइप का होता है। एक क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, एक क्या होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव एक रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या पढ़ना है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर नाउन से जो बने हुए एडजेक्टिव होते हैं उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ना है। एडजेक्टिव ऑफ क्या पढ़ना है आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखना है। ठीक है, इन सब में एकदम विद्वान होना है तभी एग्जाम निकलेगा। अब फिर देखो दूसरा इसमें क्या देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है इसमें रिस्ट्रिक्टिव में, क्लियर। एडजेक्टिव ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्या होता है उसको बताया जाएगा आपको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, क्वांटिटी। क्वांटिटी भी देखना आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद फिर देखना है तीसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी देखना आपको। उसके बाद फिर चौथा देखना आपको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होता है, पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको देखना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आपको देखना है, क्या देखना है, एक्सक्लामेटोरी। एक्सक्लामेटोरी एडजेक्टिव देखना आपको, एक्सक्लामेटोरी एडजेक्टिव। उसके बाद आपको देखना है इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद एक एडजेक्टिव आपका बचेगा जो होगा एक्सक्लामेटोरी एडजेक्टिव। ओ सॉरी, इंफेजिंग एडजेक्टिव। इंफेजिंग एडजेक्टिव भी देखना है, इंफेजिंग एडजेक्टिव, ठीक है, इंफेजिंग एडजेक्टिव होता है। तो ये आपको एक इसके तो इसके मतलब 10 टाइप एडजेक्टिव आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए आप। अब उसके बाद देखिए इसमें कुछ और भी देखना होता है आपको। जैसे देखिए इसमें क्या देखना है, इसमें देख लीजिए इसमें एक यूज भी होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है, यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि एडजेक्टिव के कितने यूज होते हैं। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव के दो ही यूज होते हैं। एक है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज होता है, क्या होता है एट्रीब्यूटिव यूज। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है प्रेडिकेटिव यूज होता है। क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज। दो यूज होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा क्या होता है आपका प्रेडिकेटिव यूज होता है। ये भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद देखो इसमें जो ये दूसरा चैप्टर हो गया, इसमें तीसरा चैप्टर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको देखना होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप क्या देखेंगे, 3 प्रकार की डिग्री आपको मिलेंगी। पहला मिलेगा पॉजिटिव, और दूसरा मिलेगा आपको कंपैरेटिव, दूसरा आपको मिलेगा कंपैरेटिव, ठीक है, और तीसरा मिलेगा आपको सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव मिलेगा। तो ये सब भी आपको देखना ही है, इसमें ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब फिर देखिए मैं बात करता हूं वर्ब में आपको क्या क्या देखना है। तो इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग, सबके टाइप्स को देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी निकालने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है,
अब यहां देखो क्या होगा, यहां आपको पढ़ना है वर्ब। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या, फाइनाइट वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एक आपका होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्या होता है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है लिंकिंग वर्ब। यहां लिखेंगे क्या, लिंकिंग वर्ब। और उसके बाद क्या लिखेंगे, चौथा जो होता है वो होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और जो पांचवा होगा, पांचवा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है आपका, होता है पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरा होता है सेमी मॉडल। ठीक है, ये 3 प्रकार के ऑक्सिलरी जो होते हैं, ये सब भी आपको आना ही चाहिए। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपका इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। ठीक है, डू आता है, डज आता है, डिड आता है, उसके बाद हैज आता है, हैव आता है, और फिर क्या आता है जी, हैड आता है। मतलब इतने एडजेक्टिव, इतने आपको वर्ड्स मिलेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी में। और उसके बाद मॉडल में जो होता है, इसमें आता है मे, माइट, ठीक है, कैन, और उसके बाद क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। ठीक है, शैल होगा, शुड होगा, विल होगा, उसके बाद वुड होगा। ठीक है, ये सब आपके किस में मिलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी में मिलेंगे। मस्ट भी होता है इसमें, और उसके बाद क्या होता है, आर टू होता है। तो इतने ऑक्सिलरी आपको क्या मिलेंगे, मॉडल में मिलेंगे। और सेमी मॉडल में 3 होता है, एक होता है नीड, एक होता है डेयर, और एक होता है आपका यूज्ड टू होता है। नीड, डेयर और क्या होता है, यूज्ड टू होता है। तो इतने आपको ऑक्सिलरी वर्ब में आपको ये सब तैयार होना चाहिए, सबका यूज आना चाहिए। अब रही बात ये नॉन फाइनाइट कितने होते हैं, तो नॉन फाइनाइट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल में 3 होता है। पहला जो होता है ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब पार्टिसिपल आपके कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो मिलता है आपको, दूसरा जो मिलेगा, तो दूसरा आपको मिलता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मिलता है। तो इन्फिनिटिव भी कितने होते हैं, ये आपके 3 होते हैं। पहला होता है सिंपल, सिंपल होगा, और दूसरा होता है जीरेंडियल। ठीक है, जीरेंडियल होता है, और तीसरा होता है वेर। सिंपल, जीरेंडियल, और क्या होता है, वेर इन्फिनिटिव होता है। 3 इन्फिनिटिव होते हैं। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, जीरेंड होता है। तो ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, तो इसमें आपको वर्ब इतना सब पूरा आना चाहिए, इनके कॉमन एरर आने चाहिए, इसमें क्या क्या करना वो सब चीज आना चाहिए। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आपको वर्ब के बाद आपको देखना है एडवर्ब। एडवर्ब में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको ध्यान से समझ लीजिए। ये सब आपको बताया जा रहा है जिससे आप एक अच्छे से अपना सिलेबस निर्धारित करके एक एक दिन आप इसको पढ़ सको। ठीक है, अब देखो एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब, एडवर्ब कितने होते हैं, एडवर्ब 3 होते हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, ठीक है, और एक होता है रिलेटिव एडवर्ब, और एक क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। एक सिंपल एडवर्ब, एक रिलेटिव, एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। देखो सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। तो सिंपल में आपको क्या क्या देखना है, तो सिंपल में आपको देखना है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या देखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस देखना है। और तीसरा आपको देखना है एडवर्ब ऑफ रीजन,
एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन के बाद आपको देखना है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको पढ़ना है, मैनर। और उसके बाद फिर आपको पढ़ना है एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर भी आपको देखना है, ठीक है। नंबर भी आपको जान लेना है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी देख लेना है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है। और उसके बाद छठवां आपको देखना है टाइम हो गया, प्लेस हो गया, रीजन हो गया, मैनर हो गया, नंबर हो गया। उसके बाद क्या होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी देखना है, ठीक है। और एक देखना है आपको सातवां एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन भी देखना है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। या फिर क्या देखना है निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन को भी देखना है, ठीक है। और इसमें भी रिलेटिव में नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव में भी ये सब एडवर्ब आएंगे। तो इतने एडवर्ब आपको देखना है क्या एडवर्ब चैप्टर में, ठीक है। और इसमें डिग्री कंपैरिजन होता है, इनके यूज भी होते हैं, उन सबको आपको पढ़ाए जाएंगे। अब देखो एडवर्ब के बाद आपको देखिए क्या देखना है, एडवर्ब के बाद आपको प्रीपोजिशन में क्या क्या पढ़ना है उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो प्रीपोजिशन में अगर प्रीपोजिशन तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि प्रीपोजिशन में क्या क्या पढ़ें। तो जहां तक हमारा समझ है कि आपको प्रीपोजिशन में क्या क्या तैयार करना चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सिंपल प्रीपोजिशन तैयार करना चाहिए। जितने भी प्रीपोजिशन हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले सिंपल तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन की स्पेलिंग गलत कर दिए, प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन आपको आना ही चाहिए, क्लियर। और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, इसमें सिंपल के बाद आपको आना चाहिए डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, डबल प्रीपोजिशन। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन आना चाहिए, कंपाउंड प्रीपोजिशन भी आना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आना चाहिए, पार्टिसिपियल, पार्टिसिपल कह सकते हैं इसको, प्रीपोजिशन आना चाहिए आपको, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के टाइप्स आपको बता रहे हैं, और भी टाइप होते हैं, इसको आपको बताया जाएगा जब डिटेल क्लास होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि क्या क्या पढ़कर आप मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपियल। और उसके बाद क्या होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये आपके पांच टाइप हो गए किसके, प्रीपोजिशन के, ठीक है। तो ये सब आपको कितने दिन में इसको तैयार कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। तो प्रीपोजिशन में ये आपको पढ़ना है। अब उसके बाद आया कंजंक्शन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है, ठीक है। तो वो कंजंक्शन के इंपॉर्टेंट देख लीजिए। तो कंजंक्शन में आपको मेनली टू ही टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं। ये जो कंजंक्शन होता है ये कितने होते हैं, दो ही टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरा होता है को ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेट कितने होते हैं, इसमें होता है टाइम, प्लेस, ठीक है, रीजन। उसके बाद क्या होता है कंडीशन, फिर क्या होता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है, फिर होता है कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन। उसके बाद होता है पर्पज, रिजल्ट, मैनर, ठीक है। इसको जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो आपको सबके कंजंक्शन को बताया जाएगा कि टाइम शो करने वाले कंजंक्शन कौन है, प्लेस शो करने वाले कंजंक्शन कौन से हैं, रीजन बताने वाले कंजंक्शन कौन है, कंपैरिजन बताने वाले कंजंक्शन कौन है, ठीक है। सब कंजंक्शन को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसको पहले बना लीजिए कि कितना, जैसे टाइम में क्या होता है व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर, एज सून एज लॉन्ग एज, इन सबको आप बुक से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जब तक इसको पढ़ाएंगे कम से कम 7-8 दिन लगेगा कंजंक्शन में आते हुए, तो तब तक आप अपने कंजंक्शन को तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कामुलेटिव होता है, कामुलेटिव। उसके बाद होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होता है। फिर होता है आपका एडवर्सेटिव,
एडवर्सेटिव होता है और फिर क्या होता है, इलेटिव होता है। ठीक है, इलेटिव होता है और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके बनाया जाता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में आपका गलत होता है। इतने 4 पर ध्यान दीजिए। क्लियर? अब देखिए उसके बाद आपको कंजंक्शन आ गया तो फिर आपको क्या आना चाहिए, तो कंजंक्शन अगर मान लो पूरा पढ़ लिए इतना पूरा, तो उसके बाद आपको देखना है, कंजंक्शन के बाद देखना आपको क्या, इंटरजेक्शन देखना है। तो इंटरजेक्शन में आप क्या देखेंगे, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन में जहां तक मैं सोचता हूं कि इंटरजेक्शन में आपको इंटरजेक्शन का डिफिनेशन आ जाए और इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड्स आ जाए, बस आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखो एक आता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल में आपको क्या देखना, तो आर्टिकल 2 ही होते हैं, एक होता है डिफिनिट, ठीक है, एक होता है क्या, इंडिफिनिट। तो डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल अगर आप बहुत बढ़िया से तैयार कर लिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय था संक्षिप्त में। अब इसके बारे में आपको थोड़ा बताया जाएगा एक वीडियो में और कि कैसे आपको किसको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका नाउन से शुरू कर दिया जाएगा क्लास, एक एक क्लास। ठीक है, तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।